की आज्ञा लेके हम लोग शुरू करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम औदुर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरीषा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमापधायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वक्षे नमः। आजानुलम्बितौ भुजौ कनकावधातौ सङ्कीर्तनायिकापितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयतिं गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कति दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त गौड़िया वैष्णव एवं रूपानुगा गौड़िया वैष्णव और जीव गोस्वामी प्रभुपाद के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। उपस्थित आए सभी भक्त वैष्णव वैष्णवी के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो हम लोग आज इन महान आचार्य जीव गोस्वामी पाद का आविर्भाव दिवस है और जीव गोस्वामी पाद के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जितने भी वैष्णवों का ग्लोरिफिकेशन करना हमारा कर्तव्य है, उसी से हम लोग थोड़ा बहुत उनकी कृपा से इन सारे तत्वों को हम लोग समझ सकते हैं। खासकर जीव गोस्वामी पाद तो हमारे तत्वों के आचार्य जो है, उन्होंने जो सत संदर्भ ग्रंथ लिखा, जिसमें पहला ही संदर्भ आता है तत्व संदर्भ। विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण आदि लेके और भागवत पुराण आदि से उन्होंने सारे तत्वों को स्थापित किया। तो उनका पहला ही आता है तत्व संदर्भ, फिर भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ एवं प्रीति संदर्भ। संदर्भ मीन्स एंड टेक्स्ट बुक। तो ये जो छह संदर्भ उन्होंने लिखे, इन्होंने ये गौड़िया वैष्णव फिलोसॉफी का ये फाटक का काम करता है, दुर्ग। क्योंकि अगर कोई इन सारे संदर्भों को, इन सारे टॉपिकों को नहीं समझ के डायरेक्टली
राधे राधे करेंगे और डायरेक्टली राधा कृष्ण को लीला को सहजिया लेंगे और उनको बहुत आसानी से लेंगे, तो वो सही प्रोसेस नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी ने इन सारे तत्व संबंध संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा कृष्ण भक्ति एवं प्रीति संदर्भ से इन सारे गौड़िया का जो प्रीशियस और कॉन्फिडेंशियल ट्रेजर्स है, उनके बहुत एलिवेटेड और कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स है, उन सबको इन सारे संदर्भों से एक फाटक बना के दिया है। तो उनके और कोई ग्रंथ, कोई महापुरुष लिखेंगे, खासकर हमारे गुरु वैष्णव लिखेंगे, उनके कृपा से ही उन ग्रंथ को समझा जा सकता है। दिस इज नॉट लाइक मेटेरियल एजुकेशन विच इज कमिट टू मेमोरी एंड वॉमिट टू पेपर। ये कोई मेटेरियल टॉपिक नहीं है। जैसे मेटेरियल में कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पास पास करते हैं, तो उसमें हम लोग जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। मैथमेटिक्स साइंस पढ़ लिया, बहुत याद याद कर लिया और अच्छे अच्छे अंक मिल गए, बहुत सारा नॉलेज मिल गया। ये जो नॉलेज इकट्ठा करने का भी एक चाह है ना, इच्छा है, ये भी भक्ति के लिए बाधक है। इसलिए तो बोलते हैं ज्ञान कर्मा अनार्वितम। वो जो ज्ञान है वो भी भक्ति के लिए बाधक है। इसलिए सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सारे गोस्वामीगण, इतने सारे ज्ञान होने के बाद भी वो एकदम बोलते, मैं एकदम ही दंते त्रिना घास, अपने दांत के नीचे, नाक के नीचे घास, जैसे गधा घास लेके जाते हैं, उस प्रकार से घास लेके कृष्ण के पास जाते हैं, या महाप्रभु के पास जाते हैं, गुरु वैष्णव के पास। ये ज्ञान भी बाधा है भक्ति में। ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, शुरुआत वो तो इंक्वायरी इज गुड, लेकिन आगे जाके ये भी बाधा होता है भगवान के प्रेम में। तो इसलिए मेटेरियल ज्ञान से ये भगवत ज्ञान थोड़ा अलग है। इधर गुरु वैष्णव के कृपा से ही वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। हमारा प्रोसेस ये नहीं है कि भागवत का इन्होंने इतना सारा श्लोक, उपनिषद, बाकी का इतना सारा श्लोक कंठस्थ हो गया और ऐसे। there are many there are many people who will remember lots of slokas या lots of संस्कृत के पंडित होंगे, but how many of them have realized? इसलिए रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। भले ही कोई एक ही जानता हो, लेकिन उसको रियलाइज किया हो, और उस रियलाइज करने का जो प्रोसेस है वो है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु सही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। चक्षु देने वाले भी हमारे गुरु वैष्णव है, और उसको हमारे हृदय में प्रकाशित करने के लिए भी उन गुरु वैष्णव के कृपा से ही हमारे हृदय में वो प्रकाशित हो सकता है। तो दैट्स वाई, इसलिए हम लोग आज अपने हृदय से सभी लोग जीव गोस्वामी पाद के चरणों में अपने मन से पुष्पांजलि करते हैं। उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हमारे हृदय में भी ये भक्ति जागृत हो। और जीव गोस्वामी पाद ने जो छत्र संदर्भ लिखे हैं, ये भी उनकी कृपा से हम लोग इनको बिंदु मात्र हमारे हृदय में आ पाए। क्योंकि बहुत सुंदर संदर्भ है। अभी उनके एक एक ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन करने जाएंगे तो एक एक रात बीतेगा। कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, इतने सुंदर सारे जीव गोस्वामी पाद। कोई साधारण तो वो है ही नहीं। श्री विलास मंजरी जीव गोस्वामी पाद, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, विलास मंजरी,
नीलमणि मंजरी, रमन मंजरी, कमल मंजरी, और रूप गोस्वामी पाद भी विलास मंजरी। बचपन से ही श्री रूप गोस्वामी पाद, जब वो छोटे से बालक थे, कृष्ण बलराम के डीटीज के साथ, उनके विग्रहों के साथ वो सोते, रात में भी सोते टाइम, जैसे हम बहुत लोग रात में सोते टाइम कुछ लेके सोते हैं, वैसे जीव गोस्वामी पाद कृष्ण बलराम के सुंदर विग्रह लेके उसको सोते थे। और बचपन से ही उस कृष्ण बलराम के सुंदर विग्रहों को वो चंदन पुष्प, उनका श्रृंगार करना, उनको बातासा, नकुल दाना, जो हमारे बंगाल में देते हैं, चीनी के दाने, अलग अलग प्रसाद उनको देना और उस प्रसाद का वितरण करना। और बचपन से ही बहुत मेधावी वो छात्र थे, और कृष्ण बलराम को ऐसे सोते थे, कृष्ण की लीलाओं को चिंतन करते करते, छोटे से बच्चा 2-3 साल का कृष्ण बलराम का लेके और उनके लीलाओं चिंतन करते हुए रोते रहते थे। ऐसा जीव गोस्वामी पाद के बचपन से ही उनका ये था। और जब वो स्कूल गए, स्कूल में जाके वो संस्कृत के ऐसे विद्वान बने, संस्कृत, कविता, न्याय शास्त्र, कोई भी, श्रीमद् भागवतम, उस समय स्कूल में तांबे के पात्र के ऊपर लिखा जाता था, पहले उसको कहीं और प्रैक्टिस करके तांबे के ऊपर। तो जीव गोस्वामी डायरेक्टली तांबे के ऊपर लिखते थे संस्कृत में, और एक भी उनमें उनके संस्कृत में एक भी कुछ भी गलत नहीं होता था, एकदम परफेक्ट ग्रामर संस्कृत में। ऐसे वो दिव्य दिव्य थे भगवान के पार्षद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु राम के लिए ग्राम गए थे, तब उनके काका वो थे वल्लभ के पुत्र, उनके रूप गोस्वामी में सनातन गोस्वामी के भाई वल्लभ, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाद में नाम दिया अनुपम, जो राम जी के भक्त थे। महाप्रभु के लीला में दो थे राम जी के भक्त, मुरारी गुप्ता और अनुपम। तो राम जी के भक्त थे, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके काका। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलने आए, तो जीव गोस्वामी तब छोटे से बालक थे, उन्होंने खिड़की से महाप्रभु के दर्शन किए, दूर से, छोटे से बच्चे। लेकिन जब महाप्रभु की लीला समाप्त हुई, तब जीव गोस्वामी पाद एकदम बहुत दुखी हो गए कि मैं महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाया और महाप्रभु की सेवा नहीं कर पाया। भगवान इस धरातल में आए, मेरे इष्ट देव इस धरातल में आए, स्वयं कृष्ण, और मैं उनकी सेवा नहीं कर पा करके वो पूरी तरह मूर्छित हो गए। और इसी इसी में महाप्रभु के लीला स्थली को ढूंढते ढूंढते वो इस नवद्वीप धाम में आए, और नवद्वीप धाम में तब उनको श्री नित्यानंद प्रभु मिले। और नित्यानंद प्रभु ने, आप लोग जिस फोटो को अभी देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु ने फिर जीव गोस्वामी को अपना हाथ पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के पूरे नवद्वीप धाम का उन्होंने परिक्रमा किया। उसी बुक को बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप धाम परिक्रमा बुक उन्होंने लिखा। जो नित्यानंद प्रभु ने जो परिक्रमा करवाए, वही परिक्रमा आज भी 514 साल बाद भी
हम लोग उसी प्रकार से ही परिक्रमा करते हैं जैसे नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को दिखाया इस अमूल्य धाम को। ब्रज भूमि का परिक्रमा गोपियों ने उद्धव को जब परिक्रमा करवाए कि हे उद्धव, यहाँ देखो कृष्ण ने बकासुर वध किया, यहाँ देखो कृष्ण ने अगासुर, तृणाव्रत, पूतना, कालिया ये सारी लीलाएं की, प्रलंबासुर आदि। तो उद्धव ने, गोपियों ने जो उद्धव को परिक्रमा करवाए वो है पहला ब्रज परिक्रमा। और ऐसे ही जब नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को परिक्रमा करवाए तो ये हो गया पहला नवद्वीप धाम परिक्रमा। और उसी से परंपरा से अभी आज भी हम लोग परिक्रमा ये कर रहे हैं। समय हमारे पास कम है क्योंकि भगवान वामन देव के चरणों में भी हमें पुष्पांजलि अर्पण करना है। अगर हम इसी स्पीड से जाएंगे तो पूरा रात भर हो जाएगा। जीव गोस्वामी इस प्रकार से फिर बाद में वृंदावन गए। वृंदावन जाके उन्होंने शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरणों में उन्होंने सेवा की। उसके पहले मैं शेयर कर देता हूँ राधा दामोदर मंदिर, क्योंकि ये जीव गोस्वामी के अ, इष्ट इष्ट थे। राधा दामोदर मंदिर का मैंने शेयर कर दिया। तो वहां पे वो रूप गोस्वामी की सेवा सेवा करते रहे। और श्रीला रूप गोस्वामी अनेकों ग्रंथ वहां पे लिखते थे, भक्ति रसामृत सिंधु आदि। और श्रीला जीव 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 गोस्वामी उसमें प्रूफ रीडिंग करते थे क्योंकि वो संस्कृत के विद्वान थे। तो उसमें जो भी करेक्शन ग्रामेटिकल वगैरह वो सब करते थे। तो एक बार श्री वल्लभाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य है वो श्रीला रूप गोस्वामी से मिलने आए। और तब श्रीला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु का कर रहे थे उनकी रचना। वहां पे श्री वल्लभाचार्य ने देखा कि भुक्ति की चाह रखने वाला पिशाचिनी है। तो ये देखे वल्लभाचार्य को थोड़ा संशय हुआ। उन्होंने बोले कि ऐसे कैसे, जो मुक्ति की इच्छा रखने वाला कैसे पिशाचिनी हो सकता है। मुक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो ब्रह्मर्षि महर्षि इतने बड़े बड़े ऋषिगण भी पद मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे पिशाचिनी हो सकते हैं। तो करके बोले कि रूप गोस्वामी आपने ये, बाकी आपका ग्रंथ तो अच्छा है लेकिन ये आपने संशोधन करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी बहुत ही विनम्रता के मूर्ति, उन्होंने बोला जैसे प्रभु आपने जैसे बताया। अब वल्लभाचार्य जब गंगा स्नान करने गए, वहां पे रूप गोस्वामी का छात्र, उनका शिष्य श्रीला जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य से बोले कि आपने मेरे गुरुदेव का जो बोला उसमें आपने, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कुछ बोलूं। तो वल्लभाचार्य ने बोला बोलो, इतना यंग बॉय। तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरे गुरुदेव ने ये लिखा है कि मुक्ति की इच्छा चाहने वाला पिशाचिनी है। मुक्ति स्पृहा, स्पृहा शब्द उन्होंने लिखा है, उन्होंने मुक्ति को नहीं बताया। तब जब वो वल्लभाचार्य और बाकी शास्त्रों के उन्होंने एविडेंसेस दिए, तो वल्लभाचार्य ने जब देखा कि रूप गोस्वामी का ये छोटा सा शिष्य, बहुत यंग बालक, वो जब इतना शास्त्र ज्ञान रखता है तो उनके गुरुदेव कैसे होंगे। फिर जाके उन्होंने वल्लभाचार्य ने जाके रूप गोस्वामी से इस प्रकार से बोला कि आपने जो लिखा वो सही लिखा। तो इस प्रकार से होने के बाद
जब बल्लभाचार्य वहां से चले गए, हम जैसे जीवों को शिक्षा देने के लिए और साथ साथ जीव गोस्वामी की महात्मा को एकदम ऊपर करने के लिए कि कितने बड़े ये शिष्य है, कैसा शिष्य को होना चाहिए, इस संसार में उसका उदाहरण देने देने के लिए शिला रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि तुम अभी वृंदावन छोड़ के चले जाओ। और फिर जीव गोस्वामी बोलते, तुमने वल्लभाचार्य को जब वो बोल के गए, तुमको तुमको कोई आवश्यकता नहीं थी, तुमने जाके क्यों करने गए। और फिर जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी की आज्ञा से वृंदावन से दूर थोड़े से आउटस्कर्ट में नंद घाट, जहाँ पे घड़ियाल और क्रोकोडाइल ये सब रहते थे, उस एक गुफा में ऐसे करके वो अनशन करने लग गए। और कभी कभार कुछ खाते, कभी कभार कुछ नहीं खाते। हाँ, और वो जमुना के पानी में ही करके वो खा लेते। तो एक बार सनातन गोस्वामी का जब ऐसा पता चला, सनातन गोस्वामी उस गांव से जा रहे थे और गांव वालों ने बोला कि यहाँ पे एक बहुत वैष्णव एक रहते हैं, वैरागी वैष्णव, जो कुछ नहीं लेते, हमेशा कृष्ण नाम करते रहते हैं और गुरुदेव का नाम लेते हैं। तो वो समझ गए कि ये जीव कोई और जीव नहीं है, ये जीव गोस्वामी है। फिर सनातन गोस्वामी आके रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि हे रूप गोस्वामी, हे रूपा, वैष्णवों का कर्तव्य है जीव को दया करने के लिए, ये है कि नहीं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं, तो बोले अवश्य है प्रभु। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, अगर सभी जीवों में वैष्णवों को कृपा करना चाहिए, तो तुम्हारा जो ये जीव है, इस पे क्यों नहीं कृपा कर रहे हो। ये जीव भी तो तुम्हारा ही जीव है, ये जो जीव गोस्वामी है, ये भी तो तुम्हारा ही खास जीव है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के अनुरोध के बाद रूप गोस्वामी पुनः उसको लेके आते, और गुरु सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी स्वयं जीव गोस्वामी का अपना पर्सनल सेवा करके उनको, क्योंकि ऐसे वो रहे गुफा में, उनके शरीर में बहुत घाव हो गए, बहुत सारे ये हो गए, लेकिन उनके गुरुदेव ने अपने बच्चे की तरह, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की ख्याल करते हैं, उस प्रकार से फिर से उनको करते हैं। ये हम जैसे जीव गोस्वामी का महत्व को इस संसार में प्रस्तुत करने के लिए रूप गोस्वामी ऐसे लीला करते हैं। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का दिन रात वो सेवा करते गए। अनेकों ग्रंथ उन्होंने रूप गोस्वामी के साथ ही वो वहां पे लग गए। जैसे हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम जो सत संदर्भ है, अभी हम लोगों ने सुना, जितने भी संदर्भ है, तत्व संदर्भ, भागवत, परमात्मा कृष्ण, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, और उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, अनेकों ग्रंथ में उनका उन्होंने इस प्रकार से जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का किया। और साथ ही साथ जब स्वयं भी उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें स्वयं भी उन्होंने लिखा, जैसे हरिनाम हरिनाम अमृत व्याकरण, जितने भी व्याकरण है उसमें हरिनाम अमृत के साथ, और आदि जैसे गोपाल चंपू, इतना सुंदर ग्रंथ कृष्ण के गुण गौण लीला के बारे में, कैसे कृष्ण अपनी कथा स्वयं स्वयं सुन रहे हैं, कृष्ण बलराम मधुकंठ स्निग्ध कंठ, किस प्रकार से नंद बाबा के घर में आंगन में नंद बाबा, जशोदा माता, कृष्ण बलराम सभी ब्रजवासी एवं गोपियों को कथा सुना रहे हैं, कृष्ण कथा ही, कृष्ण स्वयं वहां आतुर होकर सुन रहे हैं। और इतने सुंदर कृष्ण कथा के बारे में गोपाल चंपू में सारे और श्रीमद् भागवत का टीका, लघु वैष्णवी तोषणी, अनेक गोपाल टप्पनी टीका,
राधा कृष्ण चंद्र चंद्रिका, अनेकों ग्रंथ उन्होंने उन्होंने इस जगत को दिए। और साथ ही साथ उनका एक बहुत बड़ा जो योगदान है हमारे इस रूपानुगा गौड़िया संप्रदाय में, उन्होंने तीन प्रभु को हमें दिए। और ये तीनों जो महापुरुष थे वो अलग अलग गुरु से आए थे। जैसे लोकनाथ दास गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, शिला गोपाल भट्ट दास गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास आचार्य, और हृदय चैतन्य रसिकानंदन हृदय हृदय चैतन्य के शिष्य श्री श्यामानंद प्रभु। ये तीनों तीनों गुरुओं ने उनको बोला कि यू गो एंड स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जीव गोस्वामी। तब वृंदावन में जीव गोस्वामी प्रमुख आचार्य, और जीव गोस्वामी ने इन तीनों शिष्यों को स्वीकार किया। और उस गोविंद, जो वृंदावन में जो गोविंद देव मंदिर है, वहीं पर उन इन तीनों ने वहां पे स्टडी किया। इन तीनों को सारे संदर्भ, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, सारे तत्व संदर्भ, प्रीति संदर्भ, इन सभी ग्रंथों के बारे में उनको गौड़ीय सिद्धांतों में एकदम निपुण किया। और होने के बाद हम जानते हैं कैसे नरोत्तम दास, श्यामानंद एवं श्रीनिवास आचार्य ने पूरे बंगाल, मणिपुर, आसाम, सब जगह पे सभी ग्रंथों को वो लेके लेके गए और प्रचार किए। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर से आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, गंगा नारायण चक्रवर्ती ठाकुर, फिर धीरे धीरे भक्तिविनोद ठाकुर, ये सब होके आज हमारे पास ये सारे ग्रंथ पर पहुंच रहे हैं। तो हमारे ऊपर कितना बड़ा, मतलब जीव गोस्वामी का हम लोग कितना ऋणी है उनके। अगर वो इन तीन आचार्यों को नहीं प्रस्तुत करते, सारे ग्रंथों को लेके अभी नहीं भेज देते उनकी आज्ञा से, तो आज हम लोग भी इस गौड़िया परंपरा में जो हरे कृष्ण कर रहे हैं, ये जो अधिकारी बन रहे हैं, इन सारे राधा तत्व, कृष्ण तत्व, इन सब के बारे में श्रवण कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हम लोग नहीं सुन पाते। इन सारे ग्रंथ हम तक पहुंचते कैसे, इन सब महापुरुष के बारे में। जीव गोस्वामी का अनेकों अनेकों ग्लोरिफिकेशन है, किस प्रकार से उन्होंने भगवान वामन देव के ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत श्रवण करना, हम संक्षिप्त में करके इसको करते हैं। किस प्रकार से उस समय एक बार, बहुत बार जब भी भगवान को इस गौड़िया परंपरा को प्रोटेक्ट करना हुआ, तो जीव गोस्वामी जाके तर्क से इस गौड़िया परंपरा को उन्होंने उसको उसकी रक्षा की। जब एक बार आगरा में राजपूतों ने तक भी यहाँ पे कुछ तर्क होने लगा कि गंगा बड़ा है या जमुना बड़ा है, कौन ज्यादा महान है। तो जीव गोस्वामी वहां पे जाके जमुना जी की महात्मा को वहां पे स्थापित करते हैं। सभी लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं। और जीव गोस्वामी की ख्याति तब सारे मुगल संप्रदाय में भी पूरे फैल के जाती। इसलिए अकबर ने भी जीव गोस्वामी को जो पुस्तक, इतने सारे जो ग्रंथ लिखे, उस समय पेपर, जो कागज बहुत मुश्किल से मिलता था, तभी तभी वो आविष्कार हुआ था, बहुत महंगा होता था। लेकिन अकबर ने बहुत सारे कागज ये जीव गोस्वामी को तब प्रदान किए थे, और उन पे फिर ये ग्रंथ सारा लिखा गया, नहीं तो वो ग्रंथ खो जाते। तो इस प्रकार से बहुत सारे जीव गोस्वामी पाद के बहुत सारे लीलाएं हैं, किस प्रकार से उन्होंने इतने कठिन परिस्थितियों में भी इस गौड़िया विचारधारा को उन्होंने आगे रखा। तो आज हम लोग इस जीव गोस्वामी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पण करते हैं कि उनकी कृपा से हम इन सारे संदर्भों को समझ पाए, उनके उनकी जैसी कृष्ण में जैसे लीलाएं, जिस प्रकार से उनका भाव है, विलास मंजरी,
उसी प्रकार से हमें भी अनुग्रह करके वैसा अधिकारी बनाए, उनके कृपा से उनके शास्त्र को हम लोग अध्ययन कर पाए और कृष्ण के चरणों में हम भी प्रीति उत्पन्न कर पाए। तो जीव गोस्वामी पाद के अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हम थोड़ा सा आज हम लोग भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस है, इसलिए आज हम लोग वामन देव के ऊपर संक्षेप में थोड़ा बहुत उनका भी श्रवण करते हैं। आज वामन द्वादशी है और वामन देव जो है ये अदिति एवं कश्यप के पुत्र है। अदिति को देव माता भी बोलते हैं क्योंकि उनसे जितने भी देवताएं हैं, वरुण, अ, धात्री, सूर्य, इंद्र, ये सब अदिति के पुत्र है। और भगवान वामन भी श्री अदिति के ही पुत्र है। लेकिन ये जो भगवान वामन है, भगवान को इसलिए बोला बोला जाता है उरुक्रमा। उरुक्रम मतलब जिनका जिनके क्रम, उरुक्रम, जिनके जो कर्म है और जिनके जो एक्टिविटीज है वो अद्भुत है। भगवान के जो क्रियाकलाप है वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं है, अद्भुत उनके क्रियाकलाप। भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, जन्मे कर्म चमे चमे दिव्यम, उनका सब कुछ दिव्य है। तो इसलिए जब देवता और असुरों का युद्ध चल रहा है, उस समय भगवान वामन का भगवान वामन का आविर्भाव होता है। और भगवान वामन का आविर्भाव कैसे होता है? आज ही के दिन वामन वामन द्वादशी, ग्रह नक्षत्र इतने शुभ होते हैं जब भी भगवान जन्म लेते हैं। जैसे श्री महाप्रभु का जब जन्म होता है तो किस कैसे ग्रह नक्षत्र समय होते हैं, उसी उसी प्रकार से कृष्ण के जन्म के समय, जन्माष्टमी के समय और वामन द्वादशी के समय ऐसा हर दिन में है। हाँ, द्वादशी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, नरसिंह नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, बलराम सप्तमी, कृष्ण अष्टमी, सभी दिनों में कोई भी दिन को भी ऐसा ना लगे कि भगवान ने उस दिन पे कृपा नहीं की। तो भगवान हर दिन पे भी आते हैं और कोई जीव को ऐसा ना लगे, कोई स्पीशीज को ऐसा ना लगे कि भगवान नहीं आए। इसलिए भगवान वराह रूप में, मत्स्य रूप में, हर रूप में, कुत्ते के रूप में, सुअर के रूप में, मनुष्य रूप में, हर रूप में भी भगवान आते हैं। पक्षी के रूप में हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, हर पशु के रूप में भी, मनुष्य के रूप में, हर इसमें भी आते हैं, हर दिन में भी आते हैं, हमेशा आते हैं। भगवान के इतने सारे अवतार है, जितने समुद्र में लहरें हैं उतने भगवान के अवतार है। ये जो 10 अवतार, ये तो प्रमुख अवतार है, लेकिन भगवान के असंख्य अवतार है। भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। भागवतम, भागवत आदि में कुछ कुछ अवतारों के बारे में रहते हैं। तो उसी में से आज ही के दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन भगवान अपने चतुर्भुज रूप में, जिस प्रकार से कृष्णचंद्र मथुरा में जब प्रकट हुए, जन्म तो गोकुल में हुआ, दुभुजा में एक साधारण नर के रूप में, नारी छेदन संस्कार के थ्रू। लेकिन भगवान बाकी समय में जब अवतार लेते तो अवतार लेते हैं। जैसे भगवान के अवतारों के बेस में कभी और डिटेल में सुनेंगे। लेकिन वामन देव के इसमें भगवान चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र पदा गद्म के रूप में, पीतांबर लिए हुए और उनके
आंखें एकदम ही कमल नयन की तरह वहां पे वो आए। और फिर क्योंकि भगवान उरुक्रम है, यहाँ भी भगवान एक काले रंग में आए, जैसे कृष्ण, कृष्ण के रंग में, कृष्ण वर्णन में। और फिर भगवान के श्रीवस्त्र का चिन्ह है, भगवान के कुंडल है सुंदर, भगवान का बहुत ही सुंदर हाथ में जो चूड़िया है भगवान के हाथ में, और भगवान के सर पे मुकुट है, और सुंदर लेके भगवान वहां पे प्रकट हुए, सुंदर ये होके अदिति से। और भगवान के गले में सुंदर माला, और बहुत सारे भौरे उन माला में, भगवान में सुंदर आवाज करते हुए, गायन 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 करते हुए। और भगवान एक कौस्तुभ मणि को अपने गले में उनकी लेके भगवान उधर प्रकट हुए। और जैसे ही भगवान प्रकट प्रकट हुए आज के दिन, चारों तरफ से जितने भी नदियां है, समुद्र है, वन है, धरती है, सब एकदम उल्लासित हो गए भगवान के आते ही। सारे जो पुष्प है, फूल है, वो एकदम खिल गए, और सुंदर एकदम वातावरण हो गया, मौसम सुंदर हो गया, और सभी लोग ये हो गए। और फिर उसके बाद भगवान इस प्रकार से अवतार होने के बाद भगवान फिर वामन रूप में आ गए, इसलिए उरुक्रम है। तो कैसे, इसी द्वादशी के दिन, जो विजय जो विजय द्वादशी भी बोलते हैं। और जैसे ही भगवान उस वामन रूप में आए, चारों तरफ से पूरे आकाश में जितने भी सिद्ध है, किम पुरुष है, किन्नर है, यक्ष, राक्षस, सभी लोग वहां पे गायन गायन करने लग गए, और जय जय और जय जयकार भगवान का होने लगा। और इस वामन रूप में आने से ही, वामन रूप में बहुत ही सुंदर स्वरूप में, और उनका जो तेज है, ऐसा लग रहा था कि सहस्त्र सूर्य अगर एकदम से प्रकट हो जाए, अगर एक भी सूर्य के पास हम लोग आंखें डाल के देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब भगवान वामन देव का रूप ऐसा था कि करोड़ों सूर्य एकदम से प्रकट हो गए हैं, इतना सुंदर उनका स्वरूप था। और जाते ही वो जब जाने लग गए जहां पे सभी हवन इत्यादि होने लग गया, ऐसा नहीं कि भगवान आए, थोड़ा सा रेस्ट लिए, थोड़ा ये वो, प्रकट होते ही एक कार्य करने के लिए लग गए। भगवान के अनेकों अवतारों के बारे में हम लोगों ने सुना था। ये कोई पर्टिकुलर कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान के ये अवतार होते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर कार्य को, जैसे मोहिनी अवतार, उस पर्टिकुलर लीला को संपन्न करने के लिए। वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे ही वामन अवतार उस पर्टिकुलर लीला करके, इसलिए भगवान आते ही अपना सुंदर दर्शन दिए, और यज्ञशाला की ओर चले गए, जहां पे बलि महाराज आदि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। और उस अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण लोग नहीं कर रहे थे, वहां पे ब्रह्मर्षि महर्षि। ये ब्रह्मर्षि महर्षि कौन है? जिन्होंने करोड़ों साल तपस्या किया हुआ, और ब्रह्मर्षि मतलब वो अपने ब्रह्म बल से, ब्रह्म तेज से एक एक ब्रह्मांड प्रकट कर सकते हैं, इतना उनमें शक्ति है। सभी देवताओं को भी वो वशीभूत कर सकते हैं, इतनी शक्ति है ये ब्रह्मर्षि महर्षि में। दे कैन क्रिएट देयर ओन यूनिवर्सेस, ओन प्लैनेट्स, ओन रूल्स, इतना उनमें तेज होता है, उनमें इतना सूर्य की समान उनमें तेज होता है। एक एक ब्रह्मर्षि अगर इस धरती में आ जाए, ऐसा कोई ब्रह्मर्षि, तो पूरा मतलब एक घास के तिनके से दे कैन डू एनीथिंग। दे आर वेरी वेरी पावरफुल।
लेकिन जब भगवान वामन देव उस सभा में आए, जिस सभा में ऐसे ब्रह्मर्षि महर्षि सब वहां पे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं बलि महाराज की ओर से, तो सब लोगों ने जब वामन देव को देखा, उनके दर्शन किए, सबका तेज फीका पड़ गया। लगा कि सब लोग, जो जुगनू होता है, सबका तेज जुगनू के समान लग गया, और लगा कि एक सहस्त्र सूर्य उदय हो गया, और सभी ब्रह्मर्षि महर्षियों का तेज एकदम जुगनू के समान हो गया। सब लोग एकदम चौंकाचौंध हो गए, ये कौन आ गए हैं? ये क्या साक्षात सूर्य नारायण आ गए हैं? क्या हमारे हवन से सूर्यदेव अपने लोक से आके हमारे हवन को स्वीकार करने के लिए स्वयं सूर्यदेव आ गए हैं, या अग्निदेव आ गए हैं? सब लोग ऐसे सोचने लग गए कि कौन आ गया है ये। तो इस प्रकार से जब वहां पे ये सुंदर सा बालक मृग छाला को पहने हुए, और उनके घुंघरालू बाल, कृष्ण महाप्रभु और वामन देव सबके घुंघरालू, उनका जो बोधी, ब्राह्मण पुत्र वहां पे आए, तो सबने फिर सब समझ गए कि कोई महान, कोई देवता है या महान कोई ब्राह्मण है। सबने उस ब्राह्मण पुत्र को वहां पे बैठने की जगह दी, और बलि महाराज उनके बहुत आदर सत्कार करने करने लगे, क्योंकि बलि महाराज भी कोई अ, साधारण जीव नहीं है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज, उनके अनेकों पुत्र थे, और एक पुत्री थी रत्नावली। कोई साधारण जीव नहीं है। तो वो भगवान के चरणों को धोए कि वामन देवता आप आए, आज हम मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे और कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है। जब स्वयं आप जैसे ब्राह्मण यहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरा ये यज्ञ करना सफल हो गया, मेरे पूरे वंशज ये सफल हो गए। इस प्रकार से बलि महाराज उन ब्राह्मण का सेवा सेवा आदि करने लग गए, और करने के बाद जब उनका ब्राह्मण का सेवा हुआ, ये बहुत जो सीख है, वो भी सीख भी बहुत आवश्यक है। जब भी कोई वैष्णव ब्राह्मण हमारे घर में आते हैं, ये हमारा कर्तव्य है उनका चरण प्रख्यान करना, उनकी सेवा करना, उनके उनसे सतुपदेश सुनना। भली कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा अंबानी हो, धनी हो, कोई भी हो, लेकिन कोई ब्राह्मण अगर आते, जैसे बलि महाराज उस समय तीनों लोक के अधिपति है, स्वर्ग धरती सभी के, लेकिन जब ब्राह्मण देव आए तो किस प्रकार से उन्होंने सत्कार किया। उन्हीं पे भगवान की कृपा होती है। तो इस प्रकार से उनका उन्होंने सत्कार किया, और उन्होंने बोला, बलि बलि महाराज ने, कि मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, और इसलिए आपका सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से भगवान वामन देव बहुत प्रसन्न हुए, और फिर उनसे पूछे कि ब्राह्मण देवता अभी आप मांगिए, कुछ आपसे अगर मांगना है, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि हे बलि महाराज, मुझे 3 पद भूमि चाहिए, आप मुझे 3 पद भूमि दो। तो बलि महाराज ने बताया कि है ब्राह्मण देव, मेरे पास तीनों लोक है, आप एक पूरा का पूरा देश मांग सकते हैं, एक एक धरती मांग सकते हैं, एक प्लेनेट मेरे से मांग 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 सकते हैं,
आप इतना कुछ मांग सकते हैं कि आप स्वयं और आपके 14 पुरुष, आपके पूर्वज, मतलब आपके जो अभी होने वाले हैं, सभी खुशी से रहेंगे। उनको कहीं भी हाथ मांगने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन आप मेरे से बस 3 पग भूमि मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान वामन देव बहुत सुंदर उसका उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर। बोलते हैं कि अगर मैं 3 पद भूमि से संतुष्ट नहीं रहा, तो आप मुझे 7 देश भी दे दे, द्वीप भी दे दे, या 9 वर्ष भी दे दे, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये जो संतुष्टि है ना, ये ऐसा ही है। भुक्ति मुक्ति सुक्ति सभी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और शांति का एक और मंत्र भी भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, भोक्ता माम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरा सौहार्द सर्वभूता नाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति। अगर किसी को शांति चाहिए, ये ये जो चाहने की इच्छा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। अब कितना भी मांगो, आपके पास अभी 100 रुपए है तो आपको 1000 रुपए चाहिए, आपके पास 1000 रुपए है तो आपको 10,000 चाहिए, 1 लाख है तो 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ चाहिए, है ना? ये तो कभी खत्म नहीं होगा। अंबानी को, अंबानी के पास कितना ट्रिलियन डॉलर है, 7th लार्जेस्ट ये है, लेकिन और भी वो बिजनेस। अदानी ग्रुप के पास कितना पैसा है, लेकिन अभी उसने टेलीकॉम 5G में भी वो एंटर कर रहा है, अदानी ग्रुप, जो मोबाइल स्पेक्ट्रम है, एयरटेल, भारती, जियो और अदानी भी आ रहा है, और बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। टाटा को या रिलायंस को नमक से लेके, चीनी से लेके, आईटी से लेके, क्या सब और भी एक्सपैंड। आप कहीं भी कोई भी देख लो, आज चाइना के पास इतना जमीन है लेकिन शांति नहीं है, उसको और चाहिए, और चाहिए, और एक्सपैंड करेंगे। या ब्रिटिश एम्पायर, या व्यक्ति के मन में भी आप देखो, मेरा पहले 1 बेडरूम था, अभी 2 बेडरूम हो गया, 2 से 3 होगा, 4 होगा, गाड़ी भी चाहिए। अच्छा, गाड़ी के लिए ड्राइवर भी चाहिए, उसके इंश्योरेंस भी चाहिए। अभी घर हो गया तो फर्नीचर भी चाहिए, फर्नीचर, अभी फर्नीचर हो गया तो एसी भी चाहिए, अभी नहीं तो बीवी भी चाहिए, गृहस्थ भी चाहिए, गृहस्थ हो गया तो अभी बच्चे भी चाहिए, उन बच्चों के अच्छे स्कूल भी चाहिए। कोई एंड है इसका? देयर इज नो एंड, नो एंड। मरते दम तक एक के बाद एक हम लोग चाहते रहेंगे, और वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए वामन देव बोल रहे हैं, अगर कोई 3 पग भूमि से नहीं होगा तो आप मुझे 7 आइलैंड भी दे दो, बहुत सारे प्लैनेट भी दे दो, फिर भी मैं, मेरा शांत नहीं होने वाला है। और वामन देव उदाहरण देते हैं, पृथु महाराज गया, उन्होंने 7 द्वीपों को भी उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। आज के मॉडर्न युग में सिकंदर ने, ब्रिटिश एम्पायर ने, ग्रीक एम्पायर ने इतना कुछ किया, हिटलर ने, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। जड़ सिकंदर का सब यहीं रह गया, उनकी इच्छाओं का, उनके एम्बिशंस का, उनके डिजायर्स का, देयर इज नो एंड। और जो भाग्य में लिखा होगा, प्रारब्ध कर्म और अप्रारब्ध कर्म, जो हमारे अप्रारब्ध कर्म है, जो हमने पहले किए हुए हैं, उसके अनुसार जो हमें मिलना होगा वो हम मिलेगा। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले हम जितना भी हाथ पैर मार ले, कुछ नहीं होने वाला है। हर कार्य के पीछे दैवीय कर्म और
अप्रारब्ध कर्म का हाथ है। उनको अगर तीन लोग भी मिल जाएगा, ओम भू भुवत्स सारा स्वर्ग लोग, उधर लोग, पाताल लोग सब मिलेगा, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से वामन देव बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं और बोलते हैं, इसी इच्छा के कारण ही व्यक्ति जो है बार बार, इस इच्छा पूरा नहीं हुआ, अब उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरा जन्म लेगा, फिर से मरेगा, पुनर्षि जननम पुनर्षि मननम पुनर्षि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार से बार बार इस भौतिक संसार में वो घूमता जाएगा इसी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो इसी प्रकार बहुत सुंदर सुंदर वो उदाहरण देते हुए बोलते हैं, मुझे बस तीन पग भूमि ही चाहिए, आप संकल्प करो। तो फिर बलि महाराज कमंडल से पानी लेके संकल्प करते हैं। बोलते हैं कि संकल्प की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, लेकिन फिर भी भगवान के आदेश से वो संकल्प करते हैं। और शुक्राचार्य बोलते हैं कि हे बलि, ये तुम क्या करने जा रहे हो? जिसको तुमने ये ब्रह्मचारी बालक समझा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये समस्त त्रिलोकपति, समस्त के भगवान विष्णु है। इन्होंने कश्यप मुनि और अदिति को अपना पिता माता से, ये अभी अभी उनके देवताओं को इच्छा पूर्ण करने के लिए इस संसार में अभी अभी प्रकट हुए हैं। ये अभी कुछ क्षण पहले प्रकट हुए हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये प्रकट हुए हैं। और तुम जो करने जा रहे हो, इससे तुम्हारा सब कुछ, तुमने जो इतना स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ऊर्ध्व लोक सब कुछ लिया है, इतने सारे तुमने जमीन लिए, इतना सुंदरता तुमने प्राप्त किया, तुम्हारे इतने रानियां हैं, इतना तुम्हारा धन है, संपत्ति है, तुम्हारा यश है, सब कुछ चला जाएगा इंद्र के पास। तुम ये क्या कर रहे हो? समय बहुत ज्यादा हो गया, इस स्पीड से जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ 5-10 मिनट, 5 मिनट, 5 से 10 मिनट में हम लोग समाप्त करेंगे। तो शुक्राचार्य जो बोलते हैं कि ये वामन देव जो है, एक पद से पूरा धरती वो ले लेंगे, और एक पद से सारा धरती, मतलब ये सारा जो ऊर्ध्व लोक है, जो हम जिस लोक में रहते हैं, भूलोक, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महललोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इनको ऊर्ध्व लोक बोलते हैं, जो ऊपर के लोक है। और जो नीचे के लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल आदि, इसलिए इसको 14 भुमान बोलते हैं। तो एक से ये सारा धरती और सभी लोगों को ले लेंगे, एक से जितने भी आकाश है वो सब कुछ वो ले लेंगे। फिर तुम तीसरा पद कहाँ रखोगे? तुम अपना जो वचन है वो भी पूरा नहीं कर पाओगे, और जो अपना वचन पूरा नहीं कर पाता वो नरक लोक को जाता है, उसकी अधोगति होती है। इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी, और शुक्राचार्य जो बहुत सारे शिक्षाएं उनको देते हैं कि देखो, अपने संपत्ति का 5 भाग करना चाहिए एक धर्म कार्यों के लिए, ये शास्त्रों से बताते हैं। अभी जितने भी राक्षस है ना, या जितने भी लोग हैं, और आज के समय में भी, कलयुग में भी, वो लोग बहुत अच्छा ज्ञान देंगे, लेकिन स्वयं वो फॉलो नहीं करते। जब रावण था,
जब युद्ध हो रहा था, अपने अंतिम समय में नहीं, अंतिम समय में तो विभीषण जी और लक्ष्मण जी ने भी उनसे सुना, तब उनकी शुद्धि हो गई। लेकिन पहले रावण भी बहुत ज्ञान देने लगा। और जब हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष का भगवान ने संहार किया, तो हिरण्यकशिपु भी बहुत सुंदर नॉलेज देने लगा। इतना सुंदर शास्त्रों का नॉलेज कि देखो इस संसार में क्या है, हम तो शरीर नहीं है, हम तो एक शरीर के बाद, ऐसे इतना सुंदर नॉलेज देने लगा। लेकिन वो फिर भी राक्षस थे। और आज के युग में भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं फॉलो करेंगे एक भी नियम, या कुछ भी अपने जीवन में कोई उनकी अनुभूति नहीं होगी, लेकिन ज्ञान देने में वो सबसे पहले होंगे। इसलिए अच्छा ये है कि कोई उसको अनुभूति करके, कोई ऐसे साधु से हम लोग ज्ञान सुने जो जिन्होंने अनुभूति की हुई है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति भावना है। तो यहाँ पे शुक्राचार्य भी बहुत सुंदर शास्त्रों का ज्ञान देने लगे। देखो 5 भाग में अपने धन को बांटना चाहिए, और एक भाग जो है ना, धर्म कार्यों के लिए रखना चाहिए। ये अभी भी है। अगर आपने, हम सब अपने आय का, आप 100 रुपए कमाते हैं, और 100 रुपए में 20 रुपए अगर आपने धर्म कार्यों के लिए नहीं रखा, तो वो पूरे 100 रुपए का जो भी पाप है वो आपको लगेगा। ये अभी भी वैलिड है पॉइंट। क्योंकि उस धन को कमाने के लिए आपने अनेकों पाप किए। आप बोलेगा नहीं मैंने तो कोई पाप नहीं किए। नहीं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म विचार से आप अनेकों पाप कर रहे हैं। आप जिसके लिए काम 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 कर रहे हैं, वो हो सकता है कोई और पाप कर रहा है, वो पैसा कहीं और लग रहा है, वो कोई गौमांस खा रहा है। ये आप पाप, बिना पाप किए इस कर्म भूमि में कर्म कर ही नहीं सकते हैं। अनेकों झूठ बोलना पड़ रहा है, अनेकों गलत कार्य हो रहा है, सूक्ष्म रूप में आप देखो इनडायरेक्टली, तो आपको पाप लग रहे हैं। तो इसलिए अगर आपने 20% ऑफ द इनकम धर्म कार्य के लिए नहीं रखा, तो आपको पाप लगेगा। तो शुक्राचार्य जो बोल रहे हैं कि देखो धन का जो है ना, 20% देना चाहिए धर्म कार्य के लिए। बाकी अपने रहन सहन के लिए देना देना चाहिए। कुछ अपने सम्मान के लिए रखना रखना चाहिए। कुछ अपने परिवार वालों के लिए मेंटेनेंस के लिए रखना चाहिए। कुछ फ्यूचर के लिए रखना है। तभी जाके व्यक्ति सुखी हो सकता है। जैसे हमारे बाहर के देशों में किसी के पास कुछ पैसा आता है, तभी के तभी वो पूरा खर्च कर देते हैं। फ्यूचर के लिए नहीं रखते हैं, तो वो सुखी नहीं हो पाता। कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रखना है, कुछ पैसा अभी के लिए रखना है, कुछ परिवार के लिए, कुछ कुछ धर्म कार्य के लिए, ऐसा करके 5 भाग में भाग करना चाहिए। तो इससे तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि तुमको 5 भाग में भाग करना चाहिए। तुम अभी अगर ये वचन दोगे तो तुम्हारा पूरा का सारा ले लेगा ये विष्णु। तो ऐसा वचन मत दो। और बहुत सुंदर सुंदर शुक्राचार्य जो इतना सुंदर सिद्धांत देते हैं कि कोई भी उसको सुनेगा तो बोलेगा ये तो एकदम सही बता रहे हैं। हाँ? सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर उनमें सिद्धांत देते हैं। लेकिन बलि महाराज उस चीज को नहीं मानते, बोलते नहीं। अगर आप बोल भी रहे हैं कि ये सब करना चाहिए, और ये स्वयं भगवान है, और एक गृहस्थ को चाहिए कि अपने लिए पैसा रखे, अपने परिवार के लिए रखे, फ्यूचर के लिए रखे, ये सब आप बता भी रहे हैं। ये सब सही बता रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, और अगर ये साक्षात भगवान है, तब तो मुझे करना ही है, भले ही वो कैसे भी ले ले। ये तो मेरे लिए अहोभाग्य की बात है। करके वो अपने गुरु का भी त्याग करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर किसी को अपने गुरु का भी त्याग करना पड़े, वो अनुचित नहीं है। अभी इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। हमेशा गुरु, शास्त्र, वैष्णव, ये तीनों बैलेंसिंग एक्ट करते हैं।
जो गुरु बता रहा है वही शास्त्र का होना चाहिए। जो शास्त्र बता रहे हैं वो जो वैष्णवाचार्य जो है वो बताना चाहिए। अगर गुरु कोई ऐसा बात बोल रहा है जो वैष्णवाचार्य जो और शास्त्र नहीं बता रहे, तो गुरु का भी त्याग है। और भगवान की प्राप्ति के लिए अगर गुरु का त्याग, अपने सगे संबंधी का त्याग, अपने पुत्र परिजन का त्याग, माता पिता का त्याग, भगवान के स्नेह प्राप्त करने के लिए अपने परम प्रियजनों का भी त्याग करना पड़ा, तो भी ऐसा शास्त्र में उदाहरण है। अगर वो प्रियजन हमारा हृदय भगवान के चरणों में नहीं करके कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो उल्टा है, तो उसका त्याग करना भी धर्म है। तो इसी प्रकार से बलि महाराज अपने उनका भी त्याग करते हैं और बोलते हैं कि मुझे न नरक की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न मुझे कष्ट चिंता है, न ही मुझे मृत्यु का भय है। लेकिन मैं एक ब्राह्मण को ठग नहीं सकता। मैंने वचन दिया है तो मैं उसी वचन से चलूंगा। मैं प्रहलाद का पत्र हूं। तो इस प्रकार से, और ये साधारण सा एक मिट्टी का टुकड़ा, इसके लिए मैं अपने वचन का ये नहीं करूंगा। कि मिट्टी का टुकड़ा किसका है? ये मिट्टी का टुकड़ा तो पहले भी यहीं पर था। मेरे पहले भी मेरे पिताजी विरोचन भी यहीं पर थे, प्रहलाद जी भी यहीं पर थे। मैं तो अभी आया। ये मिट्टी का टुकड़ा तो पहले से था, और मैं जब चला जाऊंगा ये मिट्टी का टुकड़ा यहीं पर रहेगा। मैं तो थोड़े दिन के लिए हूं। तो उसी में अगर मैं इस मिट्टी के टुकड़े में इतना आसक्त हो जाऊं कि ये मेरा जमीन मेरा घर, फिर क्या? तो इस प्रकार से बलि महाराज बहुत सुंदर करके वो वचन, वो इस प्रकार से भगवान को वो बोलते हैं, हे भगवान आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ऐसे बलि महाराज के करने के बाद उनकी जो पत्नी थी विंध्यावली, और उनकी कन्या का नाम रत्नावली, और उनके कुछ बहुत सारे उनके पुत्र थे। तो उनकी पत्नी भी परम धर्मवती, इन तभी के तभी उनकी पत्नी भाग के जाती है और एक सुंदर स्वर्ण एक बर्तन लेके आते हैं, उसमें पानी दे के भगवान के चरणों का वो अभिषेक करते हैं, उनके पत्नी और बलि बलि महाराज मिलके। और करने के बाद जब उनका अभिषेक करते हैं, बोलते हैं अभी आप ये 3 पद भूमि अभी आप मांग सकते हो। क्योंकि बलि महाराज उस समय इंद्र के कुर्सी में बैठे थे। इंद्र इंद्र सब भाग गए थे। हाँ, सब एकदम ये हो गए थे। तो इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे अपने विराट रूप में आने लग गए, और सब लोग उरुक्रम भगवान, और जैसे ही भगवान इतने विशाल विशाल होने लगे, एकदम भगवान धीरे धीरे पहले इस धरती से, फिर धीरे धीरे पैर जितने भी ये थे, फिर पैरों से भी ऊपर, फिर धीरे धीरे आकाश, फिर जाके मेघों को भी क्रॉस करके समुद्र एकदम छोटा छोटा पानी का बिंदु दिखने लग गया। हाँ, इतने विशाल भगवान पूरे हो गए कि बलि महाराज ऐसे ऊपर करके देख रहे हैं, सभी ऐसे देख रहे हैं और कोई देख ही नहीं पा रहे हैं। भगवान अपने सुंदर स्वरूप में आ गए इस विशाल ये में। और भगवान ने एक पद से, जैसा शुक्राचार्य ने बताया था, एक पद से सब कुछ भगवान ने ले लिया पूरा। जितने भी ऊर्ध्व लोक है, सारे जो भी बलि महाराज ने लिए थे, भूलोक भूवरलोक स्वर्गलोक महलोक, सब कुछ उन्होंने कवर कर लिया। और द्वितीय वध से उन्होंने जितने भी
अ, आकाश और सब में पूरा एटमॉस्फेयर और जितना भी आकाश थे सभी को उनके पैरों से उन्होंने वो कवर कर लिया। और करने के बाद जब उनके पैर आकाश तक चले गए तो बहुत सारे जो जनलोक तपलोक में बड़े बड़े सारे ब्रह्मा जी के साथ जितने भी ऋषि मुनिया थे वो भगवान के चरणों को अभिषेक करने लग गए, कमंडल से और पुरुषार्थ मंत्र से भगवान के चरणों को, क्योंकि वो जनलोक तपोलोक तक चला गया। जितने भी जैसे ऊर्ध्वलोक में अगर हम देखेंगे जनलोक तपोलोक और सत्यलोक, वहां तक भगवान के चरण आ गए। तो सभी ब्रह्मा जी और सभी वहां पे भगवान के चरणों को पुष्प, घी, आगी, चावल ये से लेके भगवान का अभिषेक करके अभिषेक होने लग गए। और उसी पानी से फिर गंगा जी का सृष्टि हुआ। हम लोग जानते हैं कैसे फिर भागीरथी जी ने उस आकाश गंगा को फिर इस शिव जी के जटा से फिर इस ये में आया। तो भगवान वामन देव के चरण से ये गंगा जी भी प्रकट हुए। और फिर उन्होंने जब सब कुछ ले लिया तो भगवान ने अभी बताया कि हे बलि, अभी मैंने सब कुछ ले लिया, अभी मैं तीसरा पद कहाँ किधर रखूं? क्योंकि अगर तीसरा पद नहीं है तो मैं कहाँ पे रखूंगा? तो और जब भगवान ने ऐसे विराट रूप जब ले लिए और पूछने लगे तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं, बलि महाराज के साथ जितने भी राक्षस थे उनके ये सब भगवान पे आक्रमण करने लग गए। और साथ ही साथ जो भगवान के जो विष्णुदूत थे, जय विजय आदि, वो भी उन दानवों के साथ युद्ध युद्ध करने करने लग गए। लेकिन बलि महाराज ने जब देखा कि उनके सारे सेनाएं ऐसे युद्ध युद्ध कर रहे हैं, उन्होंने अपने सेनाओं को ना कर दिया, बोले कि कोई युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो नियति में लिखा है उसको कोई तोड़ नहीं सकते। इस प्रकार से बलि महाराज ने अपने सारे दैत्यों को ना कर दिया, आक्रमण मत मत करो। और फिर उन्होंने भगवान से बोले कि हे भगवान, अभी आपका जो तीसरा ये है, एक जगह है बाकी, और वो है ये मेरा ये मस्तिष्क। मतलब बलि महाराज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बलि महाराज बोल रहे हैं कि आप प्रभु अभी आप मुझे ले लो, मुझे आप पूरा अपने अपने आप को उन्होंने समर्पण कर दिया। और इस प्रकार से जब उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। वास्तव में गुरुदेव बोलते हैं, इंद्र को मिला ठेंगा। इंद्र को इंद्र को क्या मिला? वो साधारण सा संपत्ति। यहाँ पे भगवान बलि महाराज को ठगने गए थे, लेकिन भक्त वत्सल होने के कारण बलि महाराज ने स्वयं ही अपने भक्तों से भगवान पराजित हो गए। क्योंकि जब बलि महाराज से उन्होंने आत्मा ले लिया, बलि महाराज ने एक ही बार मांगा कि भगवान आप मुझे भेज रहे हो, ये तो बहुत अच्छा है, आपसे मुझे एक ही बार है कि आपके दर्शन मुझे हमेशा होने चाहिए। तो भगवान ने बलि महाराज को जो पाताल लोक है, अतल वितल सुतल, वो सुतल लोक में बलि महाराज पूरे पाताल लोकों का अधिपति बलि महाराज को बना दिया। और जो सुतल लोक है जहां पे बलि महाराज का स्थान है, उस लोक को विश्वकर्मा ने आके उस सुंदर उस लोक को सजाया, और वो स्वर्ग से भी अधिक उसमें ऐश्वर्य उसमें है। हजारों उसमें दरवाजे हैं, और जिस भी दरवाजे में बलि महाराज जाएंगे वहां पे उनको भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे उन्होंने बलि महाराज बामन देव से ऐसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा। तो इस प्रकार से जब बलि महाराज के उधर ही
भगवान वहां पे रहने लग गए। तो अभी भगवान अपने वैकुंठ लोक से वहां पे रहने रहने लग गए। तो लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई कि कैसे मेरे हमारे भगवान कहाँ गए। तो लक्ष्मी जी फिर भिक्षा मांगने आएंगी। पहले भगवान भिक्षा मांगने आए थे बलि महाराज से, अभी लक्ष्मी जी स्वयं भिक्षा मांगने आए। और लक्ष्मी जी ने आके बलि महाराज के पहले पर आए, बोले हाँ एक बार कोई आया था, उसने जब लिया था तो मेरा सब कुछ चला चला गया था, तो मुझे लगता है आप भी कोई भगवान द्वारा ही भेजे गए हैं या भगवान का ही कोई होंगे। तो बोलते हैं हाँ मैं लक्ष्मी जी हूँ, मैं अपने पति की भिक्षा मांगने आई हूँ। तो फिर भगवान ने बोला कि मैं एक स्वरूप से यहीं पर रहूंगा, और एक एक स्वरूप से फिर भगवान वैकुंठ वैकुंठ चले गए। तो वास्तव में अगर देखा जाए हमारे गुरुदेव ये तथ्य देते हैं, तो इसमें दो प्रमुख सिद्धांत हैं। समय बहुत जल्दी हो गया, मैं 2 मिनट में समाप्त करता हूं। इसमें दो प्रमुख सिद्धांत है। एक है भगवान ने बलि महाराज और बलि महाराज के पुत्र वानासुर, विरोचन, किसी का भी वध नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसी वंश में ये प्रहलाद जी का वंश है, जिनके ये में प्रहलाद जैसे भक्त है, महान आचार्य। तो ना बलि महाराज और बलि महाराज के पुत्र बानासुर, किसी को भी नहीं किया। बानासुर का भी युद्ध युद्ध हुआ, वो शिव जी के भी ये थे, इसलिए भी नहीं किया। विरोचन जी का भी नहीं किया और बलि महाराज के भी नहीं किया। एक सिद्धांत तो ये है। और दूसरा सिद्धांत ये है कि इंद्र और बलि में भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा, तो देखा जाएगा कि ये अ, इंद्र को सुख मिला, लेकिन एक्चुअली इंद्र को मिला लॉलीपॉप, और बलि महाराज को स्वयं भगवान का जो बलि बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया, उसको मिला। और भगवान की कृपा जिस पे होती है, ये बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है। अगर किसी के पास बहुत यश है, बहुत पैसा है, सम्मान है, सुख शांति है, तो उस पे ये सोचो कि भगवान की कृपा उतना नहीं है। अगर वो प्रकृति पूर्वक वैष्णव है तब तो अलग बात है, तब तो उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वो इन सब चीजों से भाग जाएगा। यश, धन, परिवार, पुत्र, सुख से भाग के, जैसे रघुनाथ दास, दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे सारे गोस्वामी ग्रंथ देखे, इन सब से भाग के कहीं चला चला जाएगा। तुम्हारो प्रतिष्ठा शुक्र रो बृष्ठा, प्रतिष्ठा से दूर भागेगा। लेकिन अगर किसी के पास यश, धन, संपत्ति ये सब नहीं है, मतलब भगवान की अनुकंपा है, वो भगवान के शरण में तो जाएगा। अभी परसों ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आरती अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी च भरत ऋषभ, चतुर्विद और 4 प्रकार के लोग जो भजन करते हैं, जो भगवान के शरण में आते हैं। 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में नहीं आते, ना नमन प्रपन्नते मूरा नराधमा आसुरी भाव मास मासुचा माया अपहृति ज्ञानम। और जो 4 प्रकार के लोग आते हैं, आरती अर्थार्थी। तो अगर किसी के पास नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, भगवान सब उसका हर ले रहे हैं, तो भगवान का कृपा पात्र के योग्य है वो। तो ऐसे ही उन्होंने बलि महाराज को सब कुछ हर लिया, हरण कर लिया, हरि हरति। तो बलि महाराज ने का भी आत्मसमर्पण किया, और बलि महाराज के साथ साक्षात वो वहां पे सुतल लोक में भगवान अभी भी रहे, अभी भी है। क्योंकि जो बलि है वो चिरजीवी है, अभी भी वो रहेंगे। तो इन सारे कथाओं से हमें ये, भागवत की कथा से ये समझना चाहिए कि आत्मसमर्पण कितना आवश्यक है भगवान का प्राप्त करने के लिए। अगर इस सारे बलि महाराज के पास क्या क्या नहीं था, अगर ये सब से भगवान की प्राप्ति होती, तब तो हम लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले, धन इकट्ठा कर ले, भगवान भगवान मिल जाएंगे। और जीव गोस्वामी पाद के जीवन से भी हम लोग ये शिक्षा ले कि कैसे गुरु निष्ठा होनी, गुरु निष्ठा आवश्यक है। कैसे ईश्वर पुरी पाद ने माधवंड पुरी पाद की सेवा की, कैसे जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की सेवा की, मन सा वाचा कर्म, मन से, वचन से, कर्म से अपने गुरुदेव की सेवा की।
सब कुछ ये करके, प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ के, कहाँ वो प्रिंस रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ पे वो किस प्रकार से गुरु भक्ति कर रहे हैं वृंदावन में। ये जो राधा दामोदर का जो हम लोगों ने अभी हम देख रहे हैं, ये भी जीव गोस्वामी ये स्वयं इसको शिला रूप गोस्वामी इसको स्वयं इसको प्रकट करते हैं, इस राधा दामोदर डीटी को, और स्वयं अपने हाथों से वृंदावन के पत्थर से स्वयं इसकी आकृति करके जीव गोस्वामी को देते हैं। बहुत सारी मान्यता ये है कि वृंदावन में ही ओरिजिनल राधा दामोदर है, जयपुर में नहीं गए। जयपुर में गए थे और फिर से वृंदावन में ओरिजिनल आ गए, क्योंकि जयपुर में जो विग्रह है वो इससे छोटे विग्रह है, जबकि बाकी जो गोविंद जी मदन मोहन जी का विग्रह वो जो बड़े विग्रह जयपुर में है, जो जो ओरिजिनल विग्रह थे वो बड़े विग्रह है। आप आज भी आप राधा दामोदर में जाओगे तो बहुत बड़े विग्रह है ये जीव गोस्वामी का विग्रह, जीव गोस्वामी द्वारा पूजित श्री राधा दामोदर। और यहीं पे हमारे शिला प्रभुपाद भक्तिवेदांता स्वामी महाराज और भक्तिवेदांता नारायण महाराज यहाँ पे मिलते थे, शास्त्र चर्चा करते थे, रोटी बनाते थे। वो किचन का फोटो अभी कुछ दिन पहले मैंने भेजा था, हमारे गुरुदेव और प्रभुपाद किस प्रकार से वहां पे अलग अलग शास्त्र चर्चा करते थे, रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी के बाकी शास्त्रों को पढ़ते थे। और इसी मंदिर में बाकी डिटीज भी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के राधा माधव, जयदेव गोस्वामी के राधा छैल चिकन, हाँ, और भूगर्भ भूगर्भ गोस्वामी के डिटीज इसी मंदिर में ही बाद में सारे गोस्वामीगण ने सारे डिटीज को एक ही जगह पे लेके आए। ये जो मंदिर है ये सेवा कुंज में है। बहुत साल पहले अपने गुरुदेव की इच्छा के कारण तब 30 रुपए में, 30 रुपीज में जीव गोस्वामी ने इस जगह को लिया था और यहाँ पे इस मंदिर का स्थापना की थी, राधा दामोदर मंदिर। और किस प्रकार से भाव से वो सेवा करते थे। इस दामोदर जी के दर्शन करते इतने अद्भुत दर्शन है, कोई दर्शन करके वहां पे एकदम हतभम्ब हो जाएंगे। यहीं पर शिला सनातन गोस्वामी का गोवर्धन शिला है, जिसको कृष्ण ने स्वयं दी थी इस राधा दामोदर मंदिर में। तो जीव गोस्वामी के चरणों में हमारा अनंत कोटि पुष्पांजलि, और राधा दामोदर जी से के चरणों में पुष्पांजलि, बलि महाराज, वामन देव के चरणों में हमारा पुष्पांजलि। इन्हीं शब्दों से आज काफी समय हो गया। आप सबका धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहें। और कल हमारा कोई प्रश्न, अगर किसी का कोई कमेंट होगा तो कल हम लोग लेंगे, क्योंकि आज समय अधिक हो गया है ऑलरेडी। लेकिन आज द्वादशी का दिन भी है, तो अगर हम लोग रात भर भी हरि कथा करेंगे तो कोई अच्छा ही है। एकादशी द्वादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए। जितना हरि कथा सुनेंगे हमारा मन द्रवित होगा, मेल्ट होगा, और कृष्ण के चरणों में हमारा हृदय भरेगा। पता है कल काम भी है, लेकिन भगवान हमें शक्ति देंगे। इन्हीं शब्दों से सबके चरणों में प्रणाम। कोई प्रश्न, अगर कोई कमेंट है, कोई छोटा सा कुछ है तो आज हम सुनते हैं, नहीं तो कल कल हम लोग लेंगे। नहीं है? ठीक है, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक सबके चरणों में प्रणाम। निताई गौर ब्रह्मानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।